कर जग नहीं कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, इसका नहीं ठिकाना। ओ जिसने तुझे जन्म दिया रे, इसका नहीं ठिकाना। बाप के चरणों से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, जब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ की सेवा। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे तू कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण के जग से चाहे तू मुक्ति पाले, माँ बाप से बढ़कर जग में पूजा नहीं खजाना, जिसे तुमने जन्म दिया है यह उनका नहीं प्यारे बंधुओं, ये माँ है। संसार में माता और पिता से बढ़ कर के कोई नहीं, क्योंकि माँ और पिता जो है वही हमारे जीवन की दाता है। अगर हमारे माता पिता नहीं होते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। माँ ही है और पिता ही है। माँ ने हमें स्वतंत्र छोड़ा और पिताजी ने हमें अपनी उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, तब हम आज यहाँ पर आए। इसीलिए माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं, वही हमारे गुरु है। इसी तरह से हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव ऐसे हैं जो हमारे जीवन को बदल देते हैं। जीवन को बदल देने वाले सद्गुरुदेव हैं। उनके जैसा कोई तीरथ नहीं है। उनके चरणों में ही तीरथ है। अगर हम कहीं मंदिर में जाएंगे
वह अपना माथा टेकेंगे, लेकिन भगवान तो हाथ उठा करके भी आशीर्वाद नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो तो एक मूर्ति स्वरूप है। लेकिन ठीक है, जहां हमारी आस्था है हम जाएंगे, नतमस्तक होएंगे, लेकिन जो गुरु है सचमुच में अगर वो जीवित है तो हमें चलने का मार्ग सिखाए। सदगुरु कबीर साहब जी जब तक के रहे तब तक के संघर्ष करते रहे। सदगुरु कबीर साहब जी को जंजीरों से बांध दिया गया, उनको नदी में फेंक दिया गया, लेकिन फिर भी सदगुरु कबीर साहब जी शरीर से मुक्त नहीं हुए। उस नदी से उबर करके आ गए और फिर भी सारे संसार को जगाते रहे। वो है सदगुरु। हमें भी ऐसे जंजीरों से पार होना होगा। जब हम इस जंजीरों से पार हो जाएंगे तभी हमारे जीवन में मुक्ति मिलेगी। हमें चूकना नहीं है। अगर चूक जाओगे तो हमें कभी कुछ नहीं मिल सकता। जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना, जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना। ये मोक्ष मार्ग संभल संभल के जाना, ये मोक्ष मार्ग संभल संभल के जाना।
इसलिए साहब जी कहते हैं जो चूक गया उसका नहीं ठिकाना, ये मोक्ष मार्गी संभल संभल के जाना। अगर हम इस जीवन में नहीं संभल पाए, अगर इस मानुष जन्म में नहीं संभल पाए, तो कब संभलोगे? कभी संभलने का हमें दोबारा मौका नहीं मिल सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, मानुष जन्म दुर्लभ है, बाउरी न दूजी बार, ओ पक्का फल जो गिर पड़ा कि बाउरी न लागी डार। जब जब नर्तन में आते हो तो मोक्ष धर्म को पाए। ये मोक्ष धर्म को पाने की जो भूमिका है ये मानव जीवन है। चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो, घोड़ा हो, बैल हो, सुअर हो या भैंसा, वहां पर हमको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए साहब ने कहा है कि जब जब नर्तन में आते हो तो मोक्ष धर्म को पाते हो। हमें अपने आप को कहीं इधर उधर भटकाना नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो है ये मोक्ष की भूमिका है। मोक्ष पाने की भूमिका मनुष्य जीवन है। इसलिए साहब जी कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसी महाराज भी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, श्री दुर्लभ सदे ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जो पर लोक समारा। गोस्वामी तुलसी महाराज ने भी ये नहीं कहा कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा। उन्होंने कहे बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। तो बंधुओं, ये नर्तन जो है ये मनुष्य का जो देह है मोक्ष पाने की स्थिति है। और मोक्ष हमें कहाँ मिलेगा? गुरुदेव के चरणों में। इन गुरु के चरणों में ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहीं भगवान के मंदिर में जाकर के माथा टेकने में नहीं। इसीलिए क्या कहा गया है? प्रभु मेरे जीवन को, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़ी मिटा दो। प्रभु मेरे जीवन को, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। प्रभु मेरे जीवन को, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो।
थोड़े मिटा दो, जगत जाल के मन से थोड़े मिटा निर्मल बना लो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना निर्मल बनाओ। इसलिए तो कहा गया है, मनी नहीं भावगा तो देव मला पावगा। अगर मन में भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो भगवान मिलने वाले नहीं है। इसलिए कहा गया है, मनी नहीं भाव देव मला पाव। देव अशर में नर नाही गा, देव बाजारात भाजीपाला नाही गा, देव बाजारात भाजीपाला नाही गा।
भाव मिल जाएगा। आप बाजार में जाएंगे तो सोना, चांदी, हीरा, मोती, कई प्रकार के जवाहरात खरीद सकते हैं, लेकिन ये गुरुजी लोगों को आप कभी खरीद नहीं सकते। ये गुरु लोग आपको कहीं नहीं मिल सकते। इसलिए देवाचे देवदत्त नाही दगड। देवाच्या दैवत नाही दगडात, देवाच्या दैवत नाही दगडात, सोन्या चांदीत नाही देवाची मात, सोन्या चांदीत नाही देवाची मात, देव अशा विठ्ठलाचा नाही देव बाजाचा भाजीपाला नाही ना, देव बाजाचा भाजीपाला नाही। ओ कधी नाही भाव म्हणे देवाचा, ओ कधी नाही भाव म्हणे देवाचा, देव अशाचा विठ्ठलाचा नाही, देव बाजाचा भाजीपाला बक्सा गिरा दिया। वो किसी पे गिरा क्या? अरे तो उसमें वाइब्रेशन होता है ना, वो नाक चढ़ गया ना उसमें, वो वाइब्रेशन हो गया उसमें। लगा क्या लड़के? अरे लगा भी होगा तो नहीं बोलेगा। देव आ गया, देव आ गया। नाग देव आ गया क्या? वाइब्रेशन हो, ये क्या? यहाँ से निकल के लगा बंद हो गया क्या? सब बंद हो गया ना, पूरा सिस्टम बंद हो गया। क्या हुआ? फिर देखो सोया है। गौतम साहब, गौतम साहब, गौतम साहब, इधर आ। चलो 10 भी तो बज गया। सिस्टम गड़बड़ा तो हो गया पर बड़ा बढ़िया लगा और ऐसा लगा ही नहीं रहा था हमको बंद करें। ये गीले गाने किसने मालूम? नहीं अब बंद कर दो, हो गया तो ना। करना ही है और इधर ना हमारे काउंटर भी चल रहा है तो मेरी नांग ने खा गया। चलो कोई बात चलो आरती कर देते हैं। हम आरती कर देते हैं, आरती कर। बड़ा सुंदर बजा है जी। और एक भी बैंड नहीं है, सीधे कलाकार।